हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे संविधान के अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का ये एक पार्ट है, भारत का संविधान है जिसमें उसमें अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। यहाँ से देखेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में अभी फ़िलहाल में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद ट्रिक से बताई हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, एक बार आप उसे ज़रूर देखिएगा। उससे आपको अनुच्छेद याद करने में आसानी होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन कौन से अनुसूची में क्या दिया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान संशोधन एवं अनुसूची। तो अनुसूची के बारे में देखेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो संविधान संशोधन के बारे में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची के बारे में देखेंगे तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी। तो मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। अब वर्तमान में अभी संविधान में कितनी अनुसूची है, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगला देखते हैं, फर्स्ट अनुसूची में क्या दिया गया है, यानी पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। तो राज्य एवं यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है पहली अनुसूची में। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। सेकेंड अनुसूची में क्या दिया गया है, तो सेकेंड अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। तो पहले दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, वेतन भत्ता दिया गया है। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो इसमें शपथ का वर्णन है। और यहीं पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि संविधान के तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो इसमें शपथ का वर्णन है। याद रखेंगे, पहले वेतन भत्ता दूसरी अनुसूची में, उसके बाद शपथ। आगे देखते हैं कि 4 अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 4th अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में सीटों के प्रतिनिधित्व के बारे में 4थी अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो अनुसूचित जाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे देखते हैं कि 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में दिया गया है। तो जनजातीय क्षेत्र जो है उसके प्रशासन के बारे में दिया गया है। तो इसमें कितने जो राज्य है वो जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका ट्रिक है ATMM। ATMM में ये चारों राज्य आ जाता है। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, तो 6वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा के बारे में 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7 से 7वीं अनुसूची और शक्ति का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। जैसे केंद्र सूची होता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी में ये बंटवारा के बारे में 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किस में है, तो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में। आगे देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम 14 भाषाएं थी। उसके बाद और भाषाएं को जोड़ा गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में दिया गया है। तो भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। तो भूमि सुधार के बारे में 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि के वर्णन, भूमि के बारे में। तो पहला अनुसूची के पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन के द्वारा।
जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसी टाइम 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे देखते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून पूछा जाता है कि दल बदल कानून का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। याद रखेंगे 10 से 10वीं और 10 से दल बदल। तो दल बदल कानून किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और ये कब संविधान में जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में तो 8वीं अनुसूची थी, 9वां अनुसूची जो था वो फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल कानून को संविधान के अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला देख लेते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो इसमें पंचायती राज के संबंधित दिया गया है। पंचायती राज का वर्णन है किसमें। तो 11वीं अनुसूची में। और यह कब हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में जोड़ा गया था। इसमें विषय कितना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज में कितने विषय है। तो पंचायती राज में कितना विषय है। तो 29 विषय है, 29 विषय है, 29 सब्जेक्ट है। याद रखेंगे पंचायती राज में कितने विषय है, यहाँ से पूछा जाता है। तो 29 विषय है। नेक्स्ट देखते हैं कि 12वीं अनुसूची में क्या है। तो 12वीं अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित दिया गया है। तो नगरपालिका से संबंधित किस अनुसूची में दिया गया है। तो 12वीं अनुसूची में उल्लेख है। ये कब संविधान में जोड़ा गया। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और नगरपालिका में विषय कितना है, तो ये भी पूछा जाता है। यहाँ से एक बार पूछा गया है बीपीएससी टीचर में। तो विषय कितना है, 18 है। और पंचायत में कितना विषय है, उसमें 29 विषय है। और नगरपालिका में कितना है, तो 18 विषय है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।